इस दुख की घड़ी में मैं अपनी तरफ से 11,000 रुपये इनको देना चाहूंगा परिवार को, और जो सहयोग होगा आगे भी मैं आगे तैयार हूँ। बोल रही थी हमें एक संस्था चला रही है, समूह सहायता संस्था, सबको पता है गाँव में। हाँ जी। उसकी तरफ से हमें बहनें 11,000 रुपये का योगदान दे रही है यहाँ पर। फिर इसका पता लग गया तो ये और भी दुख की घड़ी आएगी इसमें। तो मैं आज आया तो मैं मेरी तरफ से मैं इस बार इसका बेचारे का सहायता के लिए 11,000 में भी मैं इसका चाचा हूँ नवनीत का। अच्छा जी, अच्छा। मैं भी थोड़ी ही मैं 51,000 रुपये इसको सहायता करता हूँ। बिरबान नाम आपका? हाँ बिरबान है जी। अच्छा अच्छा, 2100 रुपये। 2100 रुपये। चलो बहुत बढ़िया भाई, इनका धन्यवाद जी। राम राम। पिछले 3 दिन तक सोशल मीडिया पर आप देखने लग रहे हो भाई, नाड़ा गांव में बड़ी जो दुखद घटना हुई उसकी पूरा हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है, और विदेशों में भी चर्चा है, क्योंकि बाहर तभी भाइयों के फोन आवा लगातार मदद खातर। लेकिन वही चीज़ होया करे है कि भाई सुख में तो सारे जाओ वहाँ पा, चाहे ब्याह हो चाहे दुसुटन हो कुछ भी हो, लेकिन मानवता और इंसानियत और सही इंसान का ओड़े बेरा लगा है जो दुख में साथ खड़े हुआ है। सबसे पहले धन्यवाद करा भाई पूरा नाड़ा गांव का, जिसने एकता दिखाई, भाईचारा दिखाया। और कल उनका हमारी जो ताई जी थी बीरमती, जिनका मकान में आग लगी, मकान में आग लगने के बाद उनकी उसमें मृत्यु होगी। उनका जो बेटा था 27-28 साल का भाई नवनीत, जो इकलौता ही सहारा था उनका, जो खाया कमाया करदा, और एक ही सा वाक्य बन गया कि परिवार के सारे सदस्य अलग अलग थे। उसका बेटा है भाई वो अपना लाशी लेने जा रहा था, नवनीत अपना दिहाड़ी पर जाने खातर तैयार होने लग रहा था, उसकी घरवाली रोटी पाने लग रही थी, और उसकी माँ जो है रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण खाट में लेट रही थी अपना। और इससे पहले भी वाक्य बने हैं, नवनीत की जो सिस्टर है वो उनकी भी मौत होगी जवान अवस्था में, और उनके जो पिताजी हैं वो 12-14 साल खाट में पड़े रहे हैं, उनका भी दिक्कत थी, उनका भी देहांत हो लिया था। यानी इस परिवार के ऊपर संकट तो पहले तो था। और एक और दुख की घड़ी एकदम आएगी 1 अप्रैल ने सवेरे परसों जब ये वाक्य बना, उसके बाद पड़ोसिया ने बड़ी हिम्मत दिखाई कि उसकी 5 साल की एक बेटी, वो भी एक कमरे में रुक गई थी, दम घुट गया था, और अंधेरे में धुम्मा होने का कारण भी उसमें कुछ नहीं दिक्कत था। 3-4 भाइयों ने बड़ी मशक्कत करी, कांबड़ पानी में बेकन है, और उस बेटी ने काट कर लियाई। हालांकि उसकी उल्टी लगी, उसमें तो धुम्मा लग गया, लेकिन बड़ी बात यह है कि वह जिंदा बच गई और आज परिवार के बीच में भी है। उसके बाद गांव ने भी, युवा साथियों ने और हमारी तरफ तो हमने भी अपील करी और कराया भाई, किसी पे भी दुख की घड़ी आ जाए। बिना पहला राखी में भी एक भाई की दुकान जल गई थी, सारी उम्र की कमाई जाती रही थी। तो ये भाईचारा सदा साथ खड़ा रहा है। रणबीर लोहान जी आए, कल 1 लाख रुपया की मदद करके गए। उसके साथ अपना फौजी भाईचारा ग्रुप है जो देश की सेवा तो कर रहे हैं, साथ में समाज सेवा भी कर रहे हैं। उनकी तरफ से जो नवनीत की एक बेटी है 5 साल की और जो बेटा 10 साल का, उन दोनों बालका की जब तक वो पढ़ना चाहे, +2 करने के बाद अगर कितने भी हायर एजुकेशन वो करेंगे, टोटली पढ़ाई का खर्चा फौजी भाईचारा की तरफ से लिया गया। और उसके बाद गांव में भी सिलसिला उठा, भाई प्रवीण है वो भी कल मदद करके गया, और गाम राम भी आ गए तो गए। और आज कुछ अपने ये MC हैं काला जींद है, ये भी कुछ कैश मदद करेंगे, यह भी अच्छी बात है भाई, दूर वाले भी मदद करना लग रहे हैं। और दुख की घड़ी में तो जिसने अपना समझे वो सारे अपने हुए हैं। इसके अलावा और भी मदद करेंगे। और आज संजय फौजी है, बड़ा दिल है, बड़े नेक इंसान है। सर्दिया में अपना गांव का जो सरकारी स्कूल में जूते और कपड़े बैठे जितने भी बच्चे थे टोटली सब थे। उसके अलावा आज तय एक छोटी वैन शुरू हुई है जो अपने गैबी नगर गांव के बालक हैं, लड़कियां भी है उसमें, कई बार हम भी आंदे जाते होने देखा करते। वो नाड़ा सरकारी स्कूल में पढ़ना हुआ है, क्योंकि हमारा गांव 8वीं तक का स्कूल है। तो नाड़ा सरकारी स्कूल तर गैबी नगर तक आन जान खातर एक छोटी मिनी बस लगाई गई है स्कूल की तरफ से, उसमें भी फौजी साहब ने 51,000 रुपये योगदान अपना दिया है। इसके अलावा राखी में एक गुरुकुल है जिसमें 35 बेटियां हैं सारी, किसी का माँ नहीं, किसी का बाप नहीं, किसी का माँ बाप बिल्कुल भी नहीं, और वो हरियाणा नहीं पूरे भारतवर्ष है। उनने भी आचार्य जी ने बताया भाई एक छायत का खर्चा था, उसमें भी 1.5 लाख रुपये अपने नेक कमाई मत देखा है। अपना गैबी नगर गांव में एक युवा संगठन है ग्राम सुधार युवा समिति, उसमें भी 11,000 रुपये योगदान दिया। यानी ऐसे आदमियों की समाज ने जरूरत है जो अपनी नेक कमाई मत देवे। और कल भी फौजी साहब आए और पता चलिया तो अपनी तरफ से परिवार तो सलाह करके जो इन जिम्मेदारी ली है उसकी लिस्ट मेरे द्वारा फोन पर मैं एक बार बता दूंगा। और इस पूरे गांव का जो नुकागर सर भाई फकर तो होया है कि भाईचारा दिखा, एकता दिखी, और दुख की घड़ी में एक इंसानियत दिखाई। जो मकान जड़िया है उस मकान ने जरूरत है सबसे पहले रंग पेंट की, क्योंकि धुम्मा में सारा काला हो लिया। इस मकान में जितना भी खर्चा होगा इनकी तरफ तो टोटली रंग पेंट,
उसके बाद पूरे घर की बिजली की दोबारा से फिटिंग होगी वो, और मेन दरवाजा 2, अंदर के दरवाजे 3 दरवाजे, ये सारे। इसके अलावा जो फिलहाल आज सामान लेकर आए हैं, एक फ्रिज है वोल्टास कंपनी का, एक वोल्टास की वॉशिंग मशीन है, एक कूलर है, 2 छह ताले पंखे हैं, 2 चारपाई है, एक इन्वर्टर बैटरी है, एक पानी का कैंपर है, 2 दरी, एक खेस है, यानी टोटली, हाँ जी, हाँ 2 दरी 2 खेस, टोटली सारा अगर बात करा तो 81,000 रुपया का योगदान फौजी साहब ने दिया है। तो सारी मीडिया की तरफ तो हमें तहे दिल से धन्यवाद करा कि दुख की घड़ी में और परिवार का साथ खड़े होकर उस परिवार को दिखाया कि जो परमात्मा ने कर दिया वो अलग चीज है, और ये तो हमें अकेले नहीं हो, पूरा गांव आपका गले है। बाकी फौज साहब धन्यवाद पहला वो आपका कि और जगह तो योगदान करे कर दे, हम यह उम्मीद कराते कि बाहर तो आप मदद करो हो, गांव में भी आपने एक अच्छा कदम उठाया है। सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से सारे जितने भी बाहर से साथी जुड़ रहे हैं और जो मददगार हैं उन सभी को मेरी तरफ से और मेरे गांव की तरफ से राम राम। और देखो ये तो ऐसे है सोनू भाई, देखो काफ़ी जगह है जहाँ ज़रूरत हो और वहाँ तो हम हर जगह जाने की कोशिश करते हैं। और यह मदद और भी गांव के साथी हैं, ये हमारे साथ में हमारे भाई आए थे, 5100 रुपये दरबार उसने भी कहा भाई मैं भी 5100 रुपये का सेवा करूँगा। हाँ, तो और भी हमारे ताऊ चाचे हैं, सब खड़े हैं, सभी इसमें और आगे भी मदद करेंगे। बिल्कुल। देखो भाई ने कहा गाम राम हो बहुत बड़ा शब्द है, राम का राम तो बड़ा पा किसी ने नहीं मानते, और फिर गाम का पाछा जब राम शब्द लगा और एक ताकत दिखा है कि यू इतना गाम जब गल खड़े हो गया नहीं तो इस परिवार ने किसी चीज की कमी तो महसूस होने कौन देंगे, जो चले गया उसकी तो भरपाई दोबारा हो नहीं सकती। तो MC साहब के कहना चाहोगे, आप भी मदद कर रहे हो और कल भी आए थे। मैं पहले तो इस दुख की घड़ी में जो परिवार है उससे इस दुख की घड़ी में कहना चाहूँगा कि भाई ये दुख की घड़ी में अपना आपा को संभाले। और दूसरी बात, गांव नाड़ा गले मेरा प्यार प्रेम ऐसा हो गया जैसे मेरा गांव है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि सारा नाड़ा लगभग मुझे जानता है। हाँ, और इस दुख की घड़ी में मैं अपनी तरफ से 11,000 रुपये इनको देना चाहूँगा परिवार को, और जो सहयोग होगा आगे भी मैं आगे तैयार रहूँगा। बिल्कुल, बड़ा धन्यवाद इनका भी। राम राम। नमस्कार जी। नाम आपका? सरला नडा जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। क्या कह रही थी बताओ। मैं बोल रही थी हमें एक संस्था चला रही है, समूह सहायता संस्था, सबको पता है गाँव में। हाँ जी। उसकी तरफ से हमें बहनें 11,000 रुपये का योगदान दे रही है यहाँ पे। भाई बहुत अच्छी बात है। देखो वो तो न्यू कह दिया अगर भाई लुगाई से ही पीछे कड्या कौन कर दी, लेकिन अच्छी बात है कि इस दुख की घड़ी में मतलब इन न्यू दिखाया है कि अरे पीछा की वैल्यू नहीं है, अरे इंसानियत की वैल्यू है। कितनी अच्छी बात है, वह महिलाओं ने इकट्ठी होकर ना और 11,000 रुपये, भाई काला MC है इनने भी 11,000 रुपये, और गांव का तो मैं धन्यवाद करूँ। देखो न्यू कहा अगर भाई आप कणक काटा हनी सब नहीं दे दिया, अगर मन किसी ने मन किसी ने इस तरीका तभी गाम राम तुम्हारी गुजारिश। और एक वेद प्रकाश जी है शायद अपने लहरी जी के सूत्र, जो उनका कल मैसेज भी आया सुबह, फोन पे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया था कि सोनू भाई जब इसके पिताजी बीमार थे तो 10-12 साल तक मैंने शायद राशन दिया या कणक दी, जो भी थी उनकी तरफ तो सहायता करी गई थी। कोई परिवार का हो तो बताया भी दियो जी उन्होंने। अच्छा 1 मिनट आ गया। और कल उन तो बात हुई थी, वो कह रहे थे कि 1 साल का भाई थोड़ा बहुत मैं और करूंगा अपनी तरफ से। तो गांव में यह शुरुआत होया करे भाई, बोले किसी का 1 रुपया किसी के 5 रुपये, जब एक ताकत बन जा करे। हाँ जी, राम राम। सुनो राम राम। आगा ना जो अच्छा काम में तो आगाना बहुत जरूरी नहीं, मुंह कर लियो जी। मैं पहले तो बलराज नाड़ा, ठीक है। मैं बाहर जा रहा था 2-3 दिन से पहले, मैंने कल पता लग गया, बाकी मैसेज तो पता लग ही रहा था भाई ये घटना होगी। बाकी जो मटरा था जो गुजर गया पहले, अच्छा नवनीत का बाबू। हाँ अच्छा जी। हाँ, मैं पहले भी इसकी सहायता करी थी, अनाज अनूज की और बिस्तरा की चारपाई की। फिर इसका पता लग गया तो ये और भी दुख की घड़ी आएगी इसमें। तो मैं आज आया तो मैं इस मेरी तरफ से मैं इस बार इसका बेचारा का सहायता के लिए 11,000 में भी। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी गांव में कोई भी भाई देना चाहता हो या मन हो, चाहे वह बात है गांव है कोई इतनी दे जाइयो, किसी ने बोलना हो, क्योंकि वीडियो बनाने का हमारा मकसद जागरूकता है, ना तो कोई खेल ना कोई तमाशा। क्योंकि यू का में हम 8 साल तक करने लग रहे हैं और हमें न्यू पता है कि इस वीडियो की ताकत है। बबलू डाटा के 1 करोड़ रुपये इकट्ठे हो गए थे, यू समाज गवाह है। सारे हमारे बुजुर्ग ने कार दे आज इतिहास में मदद खातर 1 करोड़ इकट्ठे नहीं
नहीं हुई, लेकिन उस बबलू डाटा खातर 1 करोड़ इकट्ठे हुए, उसमें नाड़ा गांव भी आ लिया और गांव भी आ लिए। यह वीडियो की ताकत थी या सोशल मीडिया की ताकत थी कि जो नाड़ा गांव ने बोल दिया हम इतने दिया है, इन देख कर जजवान वाले आगे, कोथ वाले आगे, मिर्जपुर वाले आगे, राखी गामड़ा कपड़ वाले आगे। यो कारण है कि वीडियो बनाने का मकसद यो है कि इस दुख दर्द का बाहर जो लोग रह रहे हैं उनमें बेरा लगे। नाड़ा के भी बहुत सारे लोग जो नौकरी पे या जींद रहे बाहर रहे उनमें भी बेरा लग गया, वो भी मदद खातर आने लग रहे हैं। आजो जी, राम राम जी। राम राम जी। नाम आपका? जग महेंद्र। मैं वैसे चंडीगढ़ शिफ्ट हो रखा हूँ, मैं इसका चाचा हूँ नवनीत का। अच्छा जी, अच्छा। मैं भी थोड़ी ही, मैं 51,000 रुपये इसको सहायता करता हूँ। आप भी हाँ, मैं चाची हूँ। ये चाचा। हम दोनों हम चंडीगढ़ में, मैं हाई कोर्ट में हूँ अच्छा जी। एज ए स्टूडेंट। मैं भी हेल्प, हमने पहले ही सोच रखा था, 3 दिन पहले ही हमारी बात हुई थी अच्छा जी। ये हादसा होने से। मैं कहा तू घर बनाओगा ना भाई, जो बता दिए थे थोड़ी हेल्प कर देंगे। मैं कहा अभी आए थे हम पिछले ही हफ्ते, माता धोकन आए थे, तब मैंने इसको थोड़ा सा देखा इसका। मैं कहा बेटा तू चिंता ना कर, मकान बनाओगा ना तेरी हेल्प कराएंगे। तो पता नहीं था ये भी होना है, ऐसा भी होना है। ये बहुत मैंने पहले भी इसके ये मकान बना था जब 10,000 रुपये की हेल्प करी थी इसकी। बहुत अच्छी बात है। करा था अभी तेरे से देखो ये है भाई, आज का टाइम तो निगाह करूं तो भाई भाई का नहीं, और लेकिन चाचे ताऊ हैं, अगर अपना समझे तो फिर सारे अपने हैं। बहुत अच्छी पहल है भाई। 51,000 रुपये इन्हीं की तरफ से भी है। और भी कोई भी गांव का जी बोलना चाहता हो, कुछ कहना चाहता हो, कोई अपील करना चाहता हो मदद खातर और मैं गाम राम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। MC साहब आए हैं, सब पूरी तहे दिल से इन्होंने हेल्प करी है जी। पूरा गांव हमारा बड़ा बहुत अच्छा गांव। बिल्कुल है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने भी देखो मिलाया इनसे। धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो बस यही थी कि एक जागरूकता खातर वीडियो बनाई थी, और भाई जड़ तक ये समाज उठ गया और गांव उठ गया है, तो शायद ही ना मकान की कमी रही है, ना सामान की कमी रही है। और ने भी सहयोग करे, हर जिसने भी सहयोग करे। हाँ जी, आगे। राम राम जी। राम राम है सारे। ठीक है, नाम आपका? दरबारा है, डॉक्टर कहते हैं। ठीक है। सही बात कह रहा है वो सोनू। समाज का मतलब क्या है? वे सारे बराबर आज की परिस्थिति में ये खुशी का माहौल में सारे आज हैं। बिल्कुल। और आज जो माहौल चल रहा है नहीं, सबका थोड़ा हो ज्यादा हो, जिसा भी अपनी कैपेसिटी हो है, तो सहयोग करने का मतलब वो है, सहयोग करना चाहिए। समाज का अर्थ पूरा हो जाएगा उसमें। ये एक की तो क्या अगर हम बूढ़े बुजुर्ग क्या कर दे, बे की तो कद बोझ और सारे की लाठी, अपना थोड़ा थोड़ा में कुछ फर्क नहीं पड़ना। अगला ना मतलब देखो मनस की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, समाज नहीं कर पाओगे मनस की पूर्ति, लेकिन पैसा का साथ सहयोग भी मिल जाएगा। नहीं बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात। उभरने में भी टाइम लगा, बहुत टाइम लगा जी। शायद उस स्थिति में यूं लगता नहीं कि साल 6 भी नहीं, कुछ दिहाड़ी मजदूरी करना जोगा हो भी जाओगा। जिस तरीके से बताऊं भाई, हाथ पैर जड़ रहे हैं। 6 महीने लगेंगे फिर भी नहीं, दिहाड़ी मजदूरी करने के तो लायक रहे नहीं वो। तो बैठ का कुछ दुकानदारी चला इसके इस तरीके का। अपना देश ऐसा है। आपसे थोड़ा सा आज कोई बात। ये बहू है, थोड़ा सा थोड़ी सी पढ़ी लिखी, ज्यादा तो नहीं है। जैसे ने कितने 5-7 हजार का काम मिल जाए ना, या भी बच्चे, वो लड़के की नहीं है हालत, उसकी पहले भी थोड़ी सी हो रखी थी, और अब तो जमाई मतलब इस कदर नहीं है कि वो ठीक होने के बाद दिहाड़ी नहीं कर पाएगा। मुश्किल है जी। अब वो काम कर लेगा जो करता था, ये मिस्त्री का काम करता था, अब मुश्किल है क्योंकि हाथों में पैरों में काफी मतलब वो रखा है इसके। भाई चलो हम तो अपने उसके माध्यम से ना ये हेल्प और कर देना, कोई भी गांव में काम रह की बात हो तो बीच में भूल गया, कोई बात नहीं। आप यही करते समाज सारा इकट्ठा हो जाए, कोई बात नहीं। चलो हमें यह कहा भाई, दुआ है एक तो इस गांव की नहीं पूरी दुनिया की दुआ उसके साथ है कि वो भाई ठीक हो है। और जिस दिन हाँ जी कि मतलब मैं वो मान लो चोट तो उभर ही जाएगा, लेकिन सदमा तो उभरना बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल। क्यों परिवार का कोई व्यक्ति जाओ है ना, और इस परिस्थिति में जाओ है, बीमार है, उनके तो मतलब लंबी चल रही है कंडीशन इसके साथ है। और समाज की जिम्मेवारी ये हुआ है बराबर भाई, इस टाइम पर बराबर में आ जाओ। धन किसी का नहीं जानता है हमारी बात से। हाँ, 2 फुट वयस्क है। थोड़ा अपने के समाज में बाहर के जितने फॉरन के मान लो ओड़ा गुजरे पाछो कोई नहीं बैठता, अपना आना भूल गया हो जाएगा। आप 20 दिन 12 दिन 13 दिन में बैठा भाई, उस दुख की घड़ी तो परिवार बह रहा है जी। चलो जी। हाँ तो हाँ जी, क्या नाम था? बीरबान की तरफ था। हाँ पाए जो जी आगे, क्योंकि देखो ये चेहरे न्यू दिखाने जरूरी, एक दूसरे ने देख के अच्छा काम की शुरुआत हो जी। बीरबान नाम आपका? हाँ बीरबान है जी। अच्छा 2100 रुपये। 2100। चलो बहुत बढ़िया भाई, इनका धन्यवाद। तो जी कुछ कहना चाह रहे थे? मैंने कुछ नहीं। अच्छा यही बोला थे कौन?
कर ले बात। चलो भाई धन्यवाद। और कोई हाँ जी भाई थोड़ी सी बात मेरी तरफ से है, मैं 5100 रुपये इस परिवार को भेंट करता हूँ जी। आपका नाम भाई? प्रमोद नाम है जी मेरा। प्रमोद नाम, बिल्कुल भाई, भाई का धन्यवाद। हमें और कोई अपडेट आओगी और कोई इस तरीके की मदद आओगी तो दोबारा फिर आपका सबके सामने हम रूबरू हो जाएंगे। और बड़ा धन्यवाद। और दोबारा तो पूरे नाड़ा गांव के भाईचारा ने हम सल्यूट करा। और यही उम्मीद थी, यही विश्वास थी कि इस दुख की घड़ी में भाई थोड़ी ही 1% हिम्मत हम न कर ली, 99% हिम्मत इस गांव राम नरेश समाज ने कर ली। बड़ा बड़ा धन्यवाद। जय जवान जय किसान। एक मिनट कर लियो भाई। शमशेर सिंह, पिताजी है ना? हरनारायण। 5100 रुपये। हाँ, क्या चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई, बड़ा बड़ा धन्यवाद आप सबका।